हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का एग्जाम हुआ था उसके अपन एनिमल टेक्सोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले अपन ने 2016 का जो पेपर था उसको अपन ने कल कंप्लीट किया था। आज अपन देखेंगे जो आपके 2021 का एग्जाम हुआ था 3 अक्टूबर 2021 को। तो उसके अंदर जितने भी एनिमल टेक्सोनॉमी क्वेश्चन है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो प्रीवियस पेपर 2016 उसके कंप्लीट हो गए, आज 21 वाले के हो जाएंगे। तो आपके एनिमल टेक्सोनॉमी के मेजर मेजर 100+ क्वेश्चन आप दोनों के पेपर के अंदर, और जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड है, दैट मीन्स आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। और इससे पहले अपन ने आपके 2016 और इकोलॉजी के और 2021 इकोलॉजी के, तो दैट मीन 16 और 21 असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के इकोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। आज एनिमल टेक्सोनॉमी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में कल अपन सेल बाय के क्वेश्चन देखेंगे। तो हर एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, जिसको आप देखते रहना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी पीवाईक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जाके आप देख सकते हो। वहां से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और कम टाइम के अंदर सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको अपन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके, रेबडोम इज फाउंड इन। रेबडोम कहाँ पाया जाता है? तो रेबडोम देखो इंसेक्ट की जो आई है उसके अंदर मिलेगा। इंसेक्ट की आई का नाम आते हैं, अपन एक वर्ड यूज करते हैं ओमिटेडियम। ओमिटेडियम के अंदर आपके ट्रांसपेरेंट रेबडोम पाया जाता है, जिसका काम होता है आपके जो वेवलेंथ होती है उसको रिजोल्व करने का, रिजोल्विंग वेवलेंथ। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है, या तो वर्ड है आपके रेबडोम या वर्ड है आपके ओमिटेडियम। देन आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि यहाँ पे बात कर रहा है ये आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट की, और वो भी स्पेशली किसकी, आई की। तो रेबडोम किसे पाया जाए? आई ऑफ इंसेक्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन वो है जो आपको अगर इनवर्टिब्रेट की सारी चीजें पता है कि कौन से एनिमल्स का कौन सा कॉमन नेम है, तो उसके लिए आप इन्वर्टिब्रेट के मैंने सारे जो एनिमल टेक्सोनॉमी करा रखी है पूरे थ्योरी के लेक्चर देखो, वहां पे सारे कॉमन नेम करवा रखे हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन कॉमन नेम के दिख जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो जैसे डेफनिया होता है, डेफनिया को बोलते हैं वाटर फ्ली, हमेशा ध्यान रखो। इसके बाद में अगर ज्यादा भी नहीं याद होता तो हिप्पा का याद रखो, मोल करे। तो आप पहले देखो ए के साथ थर्ड, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। उसके बाद आपका हिप्पा मोल करे 12 है, तो डी के साथ 4, तो इसके अंदर आ रहा है सिर्फ आपका। तो इसको तो अपन यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। फिर आपका लिपस है, इसको बोलते हैं आपके सी बार्निकल। और इसके बाद में आपका जो साइप्रिस है इसको बोलते हैं मिसल श्रिम्प। तो साइप्रिस को श्रिम्प के साथ में, डेफनिया को वाटरफिली के साथ में। तो ऐसे कॉमन नेम है काफी, इनका ध्यान रखो। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। थर्ड आपके एंटीनी आर एब्सेंट इन। तो एंटीनी की बात होगी तो आपके सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा में। तो ये आपका एब्सेंट होता है, जो आपकी स्पाइडर वगैरह है उसके अंदर एब्सेंट होगा। ठीक है, एंटीनी आपके स्पाइडर में एब्सेंट है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नंबर आपकी 4 है क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रोफिलैक्सिस। तो ट्रोफिलैक्सिस क्या होता है? आपके जो इंसेक्ट के अंदर आपस में जो फूड की शेयरिंग करते हैं, फूड एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोफिलैक्सिस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपके, सिलोम व्हेन डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसिल। अगर ब्लास्टोसिल से आपकी सिलोम बन रही है तो वो होती है आपकी स्यूडोसिलोम। ठीक है, बाकी आप मेसोडर्म से बनेगी। तो जो स्यूडोसिलोम है वो आपकी बनेगी ब्लास्टोसिल से। और स्यूडोसिलोम किसमें पाई जाती है? आपके एस के हेलमिंथेस में। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। और ध्यान रखो जैसे सिलोमेट्स कौन से हैं, एसिलोमेट्स कौन से हैं, ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में। और सीडोसिलोमेट कौन से हैं? तो सिलोमेट आपके एनालिटा 2, कोऑर्डिटा। सिंपल ध्यान रखो, एनालिटा से लेके जो आपके कोऑर्डिटा तक जितनी भी आपके एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सिलोमेट्स हैं। एसिलोमेट में कंसीडर करेंगे ओनली प्लेटी हेलमिंथेस को। सूडोसिलोमेट में करेंगे अपन किसको? एस के हेलमिंथेस को। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका ध्यान रखो, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके इसका राइट आंसर सूडोसिलोम हो गया ब्लास्टोसिल से। और ये सिलोम का ध्यान रखो। और सिलोमेट्स में भी दो चीजें आती है, एक तो साइटोसिलोमेट्स आ जाते हैं आपके। साइटोसिलोमेट होते हैं आपके एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एंटेरोसिलोमेट होते हैं वो आपके काइनोडर्मेटा से लेके कोर्डेटा तक। सो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। लार्वा ऑफ यूनियो। तो यूनियो का पहले तो आपको ये पता हो कि कौन से फाइलम में है, तो दैट मींस मोलस्का की बात कर रहे हैं। और जो आपका यूनियो लार्वा है वो आप, जो यूनियो का लार्वा है वो था आपकी ग्लोचिडियम।
सर्केरिया तो वैसे भी नहीं है, प्लेनुला वैसे भी नहीं है, क्योंकि सर्केरिया आपके बिलोंग करेगा प्लेटियल मंथी से, प्लेनुला आएगा आपके सिलेंट्रेटा से। तो अगर आपको इन चीजों का पता है तो आप दो तो साइड में कर दोगे, फिर आपके पास ग्लोचिडियम और वेलिजर बचेगा। तो जो यूनियो का लार्वा है वो आपके ग्लोचिडियम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 7 नंबर क्वेश्चन है, लार्वा इज नॉट फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। इनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसके अंदर लार्वा अब्सेंट होता है? देखो एस्क्रिस के अंदर तो उसकी अलग अलग स्टेज होती है, टीनिया के अंदर खुद की उसकी अलग अलग स्टेज है, ठीक है, फ्रॉग के अंदर भी लार्वल जुवेनाइल स्टेज पाई जाएगी। लेकिन जो आपका फेरेटिमा है उसके अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी। जो आपका अर्थवर्म है उसके पास कोई लार्वल स्टेज नहीं है। तो आपके रिमेनिंग 3 के पास लार्वल स्टेज है, जबकि फेरेटिमा के पास नहीं है। सो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ब्लड पिगमेंट इन स्कॉर्पियन, तो आपके आर्थ्रोपोडा के स्कॉर्पियन के अंदर जो ब्लड पिगमेंट पाया जाता है वो होता है आपके हीमोसाइनिन। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। फाइनल मोल्ट ऑफ द लार्वा इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्क्रिस टेक प्लेस। तो एक चीज ध्यान रखो, फाइनल और जो फोर्थ होता है वो मोल्टिंग होती है आपकी किसके अंदर? इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट। जो होस्ट है उसके इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 9 का फाइनल और जो फोर्थ मोल्टिंग है वो होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर होगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नंबर 10 आपके कॉर्पोरा कार्डिया का, ये क्या है? तो कॉर्पोरा कार्डिया का देखो सलाइवरी ग्लैंड तो है नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नहीं, क्योंकि वहां पे तो आपके अलग अलग है, जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तो ग्रीन ग्लैंड हो गई, कोक्सल ग्लैंड हो गई। लेकिन जो आपके एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं इंसेक्ट के, जो आपके मेटामॉर्फोसिस वगैरह में काम आते हैं, तो वो आपके कॉर्पोरा कार्डिया का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन, तो प्रॉन के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपके ग्रीन ग्लैंड। तो प्रॉन का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या हो गया आपका? ग्रीन ग्लैंड। और इस कोक्सल की मान के चलो ये होगा आपका स्कॉर्पियन में। सिंपल ध्यान रखो, ठीक है। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर 1। अगला आपके इन ओरेलिया इक्विलिब्रियम इज कंट्रोल्ड बाय। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ओरेलिया है किसमें। तो ओरेलिया की बात कर रहा है तो ये लार्वा आपके सिलेंट्रेटा के अंदर, ठीक है। लार्वा नहीं, सॉरी सॉरी, ये एनिमल है, ठीक है। और इसका जो लार्वा है वो होता है इफायरा, ओबेलिया का होता है प्लेनुला। तो ओरेलिया आपको पता है कि सिलेंट्रेटा का एनिमल है इसके अंदर। और आपको सिलेंट्रेटा का सबसे इंपॉर्टेंट पता है कि उसके अंदर निमेटोसिस्ट सेल पाई जाती है, ठीक। जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो यहाँ पे तो ये पूछ रहा है कि आपके जो इक्विलिब्रियम है वो किससे होगा? तो वो होता है आपके टेंटाकुलस से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको एनिमल्स के फाइलम का नाम पता है तो आपके माइंड में अपने आप वो चीजें रिवाइंड होगी, जहां से आपको आंसर अपने आप निकल के आएगा सामने। क्लोरोगोगन सेल्स फाउंड इन सिलोमिक फ्लूइड ऑफ फेरेटिमा पोस्टुमा। फेरेटिमा पोस्टुमा आपकी बात कर रही है एनेलिडा की, अर्थरम की बात कर रहे हैं। और उसके अंदर जो क्लोरोगोगन सेल होती है वो काम करती है आपके एज ए लीवर का, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन हो गया एक्सक्रेशन का। तो क्लोरोगोगन सेल्स का फंक्शन हो गया एक्सक्रेशन का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नंबर 14 है, ए ट्रू पेरीविसरल सिलोम्स अराउंड से एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट प्रेजेंट इन। तो आपके जो एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ जो पेरीविसरल सिलोम है वो किसी में नहीं पाई जाती। तो वो आपके जो हेरुडिन एरिया है उसके अंदर नहीं पाई जाएगी। फेरेटिमा और नियंथिस में पाई जाएगी, लेकिन आपके हेरुडिन एरिया में नहीं होगी। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? फाइलम एनेलिडा की। सो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलिट्रा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेकंड। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इलेक्ट्रा की बात कर रहा है। पहली बात तो एफ्रोडाइट, दैट मींस ये बात कर रहा है आपके एनेलिडा की। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस में उसका फाइलम का पता होना चाहिए। एफ्रोडाइट का कॉमन नेम सी माउस, एक तो ये ध्यान रखो। अब बात कर रहा है कि इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा क्या होता है? उसकी जो बेक होती है एफ्रोडाइट की, उसके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं स्केल्स ऑन बैक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा। तो आपके एफ्रोडाइट है सी माउस, उसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रा पाए जाते हैं वो होते हैं 15 पेयर्स। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो होता है सी माउस, जिसको बोल देंगे एफ्रोडाइट, कॉमन नेम ध्यान रखो, यहाँ से चीजें बन जाती है एग्जामिनेशन के लिए। एक आता है सी माइका, जो होता है मोलस्का में, उसको बोलते हैं काइटन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रा की बात कर रहा है, कितने होंगे एफ्रोडाइट में? 15 पेयर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ पाइला, देखो पाइला की बात कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? मोलस्का की फिर से। और मोलस्का में आपको पता है कि केबर के ऑर्गन और वोजेनस के ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो पाइला है जो इसके अंदर होगा आपके ऑर्गन ऑफ वोजेनस, ये ध्यान रखो। और केबर ऑर्गन का हमेशा ध्यान रखो, ये होगा आपका यूनियो में। सिंपल दो चीजें ध्यान रखो, ऑर्गन ऑफ वोजेनस इन पाइला एंड केबर्स ऑर्गन इन यूनियो। सो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नंबर 17 की बात करें, अरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन। अरिस्टोटल लैंटर्न, पहली बात तो ये पता करो कि किस फाइलम की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये बात कर रहा है आपकी कैनोड्रोमेटा की, और ये पाई जाती है आपके सी आर्चिन के अंदर,
और ये होता क्या है, एक तरह का एक मेस्टिकेटरी अपरेटस है, मतलब जो चबाने वाला जिसको बोलते हैं अपन, टुकड़े करने वाला, मेस्टिकेटरी अपरेटस, सियाचिन के अंदर। तो एरिस्टोटल एंट्री किसमें पाई जाती है? सियाचिन के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द कलेक्टिंग लिंक बिटवीन एनलिडा एंड मोलस्का? एनलिडा और मोलस्का के बीच की आपको कनेक्टिंग लिंक बतानी है, तो वो होती है आपके नियोप्लेना, और पेरिपेटस आपके एनलिडा और आर्थ्रोपोडा। नियोप्लेना किसकी है? एनलिडा और मोलस्का। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके 20 का, इंक ग्लैंड प्रेजेंट इन, तो इंक ग्लैंड की बात आ रही है, दैट मींस मोलस्का, और मोलस्का में सिफलोपोडा जिसके फुट है वो हेड के साथ में अटैच रहते हैं, तो इंक ग्लैंड पाई जाती है आपके सिफलोपोडा के सीपिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। लोअर केनाल प्रेजेंट इन, ये मैंने कल का जो लेक्चर था उसके अंदर ही बताई थी कि लोअर केनाल एक कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। अब आपको ये पता हो कि लोअर केनाल है किसमें, तो ये होती है आपके प्लेटी एल्मंथीज में। प्लेटी एल्मंथीज के अंदर आपकी फेसियोला के अंदर पाई जाएगी। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लास सिफेलोपोडा इंक्लूड्स एनिमल विच हैव, अभी मैंने बताया था कि सिफेलोपोडा जो आपके मोलस्क में पाए जाते हैं उसके जो फुट होते हैं वो हेड के ऊपर अटैच रहते हैं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इन एम्फिओक्सिस सिलोम इज, सिलोम का पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता हो कि एनिमल कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो एम्फिओक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये आपके कोर्डेटा के अंदर है, ठीक है। तो सिलोम इसकी बात करें तो आपके कोर्डेटा में पता है कि साइजोसिलोम हो गया आपके मोलस्का तक, ये तो आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का 3 के अंदर हो गया आपके साइटोसिलोम। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा 2 कोऑर्डिनेट में क्या पाई जाएगी आपके? एंट्रोसिलोम। तो एम्पियोक्सिस के अंदर जो सिलोम कौन सी है आपकी? ऑप्शन नंबर 3 एंट्रोसिलोम, ठीक। एम्पियोक्सिस होता है इसमें सिफेलोकोडेट में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 24 है, हैशटैग नेफ्रीडियम इज फाउंड इन, देखो प्रीवियस क्लास के अंदर क्वेश्चन आया था 2016 वाले में कि हैशटैग पिट कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे आएगा आपका हैशटैग नेफ्रीडियम। तो हैशटैग नेफ्रीडियम क्या होता है? आपके जो ब्रेंकियोस्टोमा है एम्पियोक्सिस, उसकी जो ओरल हुड होती है वहां पाया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके, स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन, तो आपके स्विम ब्लैडर और जो एयर ब्लैडर है वो एब्सेंट किसके अंदर होंगे? तो 25 के अंदर जो आपका हेरपेडोन है, बॉम्बेटक बोलते हैं जिसको, उसके अंदर आपके स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर दोनों के दोनों एब्सेंट होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का यहाँ पे पूछा है, तो आपके प्रीवियस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था और हर एग्जाम के अंदर आपके जो आपके डेंटल फॉर्मूला है वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एलिफेंट के लिए जो डेंटल फॉर्मूला है उसके लिए ध्यान रखो, 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1003 और 003 नीचे होगा, तो आपको ध्यान रखना। और अगर डॉग की बात करें तो डॉग का होता है, सारे तो याद नहीं रख लेंगे, ध्यान से क्वेश्चन बनता है 31342 और 3143। काउ की बात करें तो काउ के अंदर होगा आपका 0033 3133। और अगर रेट की बात करें चूहे की, तो रेट का सिंपल से ध्यान रखो कि चूहे जितने भी हैं उन सबका काम है कपड़े वपड़े काटने का, तो सारे काम सिमिलर है, तो मतलब आपके अपर और लोअर रो के अंदर आपको दोनों की सिमिलर ध्यान रखना है, 1003। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन आर एक्वाटिक थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ के दौरान ऐसा कौन सा एम्फीबिया है जो एक्वाटिक रहेगा, ठीक है। तो 27 के अंदर जो आपके सायरन पाया जाता है, एनिमल सायरन, ये पूरी जिंदगी पानी के अंदर रहेगा, एक्वाटिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, सिर्फ इंडिया पाया जाता है और विलुप्त होने के कगार पे है, तो वो आपका ग्रेविलियस, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। एक्सट्रीम और टोटल न्यूटोनी इज नॉट फाउंड इन, एक्सट्रीम और जो टोटल न्यूटोनी है वो किसके अंदर नहीं पाई जाएगी? तो न्यूटोनी आपके जो एम्फीबिया है उस एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, और यहाँ से आपकी न्यूटोनी का क्वेश्चन बनता है। और उसके अंदर भी 3 अलग अलग टाइप आपके न्यूटोनी के, जैसे एक तो एक्सट्रीम है, एक टोटल है, जैसे आपके न्यूटोनी की बात करें अलग अलग होती है, एक तो होगी पार्शियल, ठीक है, और एक होती है आपकी कौन सी? टोटल, और एक होती है आपकी इंटरमीडिएट। 3 होती है आपके न्यूटोनी के टाइप, ठीक है। और टोटल वाली आपकी नेक्टुरस वगैरह सबके अंदर है, साइरन में है, प्रोटेस में है, लेकिन एक्सोलोटल लार्वा के अंदर ये नहीं पाई जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। What is absent in body wall of Balaenologus? Balaenologus, that means here we are talking about हेमिकोडेट, हेमिकोडेटा के अंदर डर्मिस है, डर्मिस लेयर आपकी एब्सेंट होगी। सो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 31 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वाटिक एनिमल। तो एक्वाटिक एनिमल कौन सा नहीं है? तो डॉल्फिन है, सील है, वेल है, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन जो आपके पेंगुइन है, पेंगुइन इज नॉट ए एक्वाटिक मैमल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ट्री हॉर्न आर फाउंड इन। तो ट्री हॉर्न वगैरह ये क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं? ये बनते हैं आपके जो कंपेरेटिव है कोडेटा की, वहां से। और कंपेरेटिव है उसके वीडियो अलग डालेंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहां पे सारी चीजें करवाएंगे। तो ट्री हॉर्न देखो, एक तो ध्यान रखो ट्री हॉर्न का, ये होल लाइफ ग्रोथ करेंगे, होल लाइफ ग्रोइंग, ठीक है, परमानेंट होंगे। ये पाए जाते हैं आपके गोट के अंदर, बकरी के अंदर, ठीक है, अलग अलग आपके, इनका ध्यान रखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जैसे प्रोगोरन होता है, ये पाया जाता है आपके एंटीलोप्स के अंदर। एंटीलोप्स के अंदर जो हॉर्न है वो कौन से हैं? प्रोगोरन। इसके बाद में एक आता है आपके हेयर हॉर्न, ये पाए जाते हैं आपके राइनोसिरा में, मेल और फीमेल दोनों में। तो ये ध्यान रखो, ट्री हॉर्न ओनली इन गोट। क्रेनियम इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, जो आपके क्रेनियम है, कपाल है, किसका भाग होगा? तो आपके 33 के अंदर जो न्यूरो क्रेनियम है उससे मिलकर बनेगा आपका क्रेनियम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आपके कंपेरेटिव एनाटॉमी वाले पार्ट के सारे क्वेश्चन डालेंगे और वीडियो भी डालेंगे पूरी कंप्लीट, जो आपके आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और डेप्थ की चीजें इसके अंदर। तो मैं शॉर्ट के अंदर सारी चीजें वो करवा दूंगा जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसोफेगस इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो एडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर जो इसोफेगस है वो आपकी ड्राइव कहाँ से होगी? तो 34 के अंदर जो आपके फोरगट है, फोरगट से आपकी इसोफेगस का डेवलपमेंट होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इनमें रेप्टिलियन हार्ट इज फाउंड। आपको ये बताना है कि रेप्टिलिया का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर का है? सिंपल अपन पढ़ते हैं 3, बट वो होता 3 नहीं, वो 3.5 होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, वो आपको ओरिकल कंप्लीट होगी, लेकिन उसके अंदर वेंट्रिकल है वो इनकम्प्लीट होगी। सो आपके रेप्टिलिया के अंदर ओरिकल कंप्लीट है, लेकिन जो वेंट्रिकल है वो इनकम्प्लीट है। सो रेप्टिलिया के हार्ट के अंदर ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। वोल्फियन बॉडी, जो आपके मिजोनेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मिजोनेफ्रॉन्स दैट मींस अपन ये कह सकते हैं कि जो आपके एम्फीबियंस हैं, मछलियां हैं, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है मिजोनेफ्रॉन, और उसका नाम होता है वोल्फियन बॉडी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। असेसरी सेक्स ग्लैंड आर फाउंड इन। तो असेसरी सेक्स ग्लैंड है जो मेन के अलावा जो अलग असेसरी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी रेप्टिलिया के अंदर। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं काफी एग्जाम के अंदर। इन कोबरा फेंजेस आर, जो कोबरा के अंदर जो विष दंत होते हैं वो कौन से होते हैं? तो यहाँ पे एक तो सोलेनोग्लाइफस है, एक प्रोटेरोग्लाइफस है और एक ओपिस्टोग्लाइफस है। 3 तरह के होते हैं। तो आप सिंपल ध्यान रखो, जो कोबरा के अंदर है वो तो होता है आपके प्रोटेरो, ऐसे ध्यान रखो। सोलेनो किस में पाया जाएगा? वाइपर में, ठीक है। और जो आपके ओपिस्ट है वो होता है आपके जो बूम स्लैंग है उसके अंदर। बेसिक 2 ही है, सोलेनो वाइपर में, प्रोटेरो कोबरा में। तो कोबरा पूछा है दैट मींस प्रोटेरो टाइप। एम्पुला फ्लोरेंजी किसके अंदर पाया जाता है? तो आपकी मछलियों के अंदर जो आपके एम्पुला फ्लोरेंजाई है, थर्मो रिसेप्टर पाया जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एम्पुला फ्लोरेंजाई किसके अंदर पाया जाता है और कौन सा टाइप की मछलियों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एम्पुला फ्लोरेंजाई एक तरह के आपके थर्मो रिसेप्टर, और ये ओनली पाया जाता है आपके कार्टिलेज फिश के अंदर, ना कि बोनी फिशेस के अंदर। तो एम्पुला फ्लोरेंजाई इज ए थर्मो रिसेप्टर। सो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 42 आपका किडनी ऑफ एन एमनियोट्स। देखो एमनियोट्स नहीं है, ये एन एमनियोट है, दैट मींस वो एमनियोट नहीं है, उसके अंदर आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। अगर एमनियोट्स की बात करता देन और आंसर विल बी, एमनियोट्स के अंदर रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल्स, 3 की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ बोला एन एमनियोट्स, तो एमनियोट्स के अंदर तो पूछा नहीं, यहाँ पे एन एमनियोट्स पूछा, दैट मींस आपके एम्फीबिया पीसीज वो पूछा है। तो 42 का मतलब ये हो गया कि आपकी मेजोनेफ्रॉन वो पाई जाएगी किडनी आपकी किसमें? एन एमनियोट्स में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। सिंगल ऑफ स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट इन, जो आपके सिंगल ऑफ स्विम ब्लैडर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो 43 के अंदर जो आपके नियोसिरोटोडस है, जो आपके लंग फिशेस होती है, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन लंग फिश डिप्नोई, उनके अंदर पाया जाता है आपके कौन सा स्विम ब्लैडर? सिंगल लॉब होगा। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन एमनियोड, एमनियोड दैट मीन रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल्स। तो रेप्टाइल्स, एवीज, मेमल्स के अंदर जो क्रेनियल नर्व पाई जाती है आपकी वो होती है 12 पेल्स, लेकिन स्नेक के अंदर ध्यान रखना उसमें 10 ही होगी। रेप्टाइल्स में 12 है लेकिन स्नेक में 10 होगी। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3।
अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेल मैमल्स लेक डेंटेशन डेंटेशन एब्सेंट है, स्कोटल सेक एब्सेंट है, एक्सटर्नल इन्ना सॉरी पिन्ना, और जो मेमोरी ग्लैंड्स है जिसको टीट्स बोलते हैं, सॉरी जो मेमोरी ग्लैंड्स पे चूचक पाए जाते हैं जिनको टीट्स बोलते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो सिंपल ध्यान रखो, अगर विदाउट टीथ्स की बात कर रहा है तो डेट मीन्स ये बात कर रहा है आपकी प्रोटोथीरिया की, ठीक है, और प्रोटोथीरिया के अंदर आता है आपका इक्विना, ठीक है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। प्रोटोथीरिया के अंदर आपकी मेमोरी ग्लैंड विदाउट टीट्स होती है और एक्सटर्नल पिन्ना भी एब्सेंट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके 54, नोटोकोड डेवलप फ्रॉम, ये शायद पिछले लास्ट क्लास के अंदर भी ये बात बताई थी, क्वेश्चन आया हुआ था। तो नोटोकोड होती है आपकी मेसोडर्मल, सिंपल ध्यान रखो, ठीक है। जन्म लेख से रिलेटेड ध्यान रखो, किस ऑर्गन से कौन से ऑर्गन किससे बनते हैं, ठीक है। जैसे आपके मेसोडर्म की बात करें, जैसे आपकी रिप्रोडक्टिव ये चीजें आएंगी, ठीक है। और एंडोड्रम की बात करें, एंडोड्रम से आपके रेस्पिरेटरी एक्टिव सिस्टम पूरा पूरा और डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे पूछा नोटोकोड, तो नोटोकोड हो गया आपके मेसोड्रम से, ठीक है। नर्वकोड होती है आपके एक्टोड्रम से। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके फिर आएगा 123, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखना, प्रीवियस लेक्चर को देखना। आपको 101 प्लस ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो आपके रिलेवेंट आपके जूलॉजी से, फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, मरमेड पर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिश, तो कौन सी फिश के साथ में मरमेड पर्स पाया जाता है। तो एक तरह क्या होता है, एग पाउच होते हैं फिश के अंदर, और ये पाया जाता है आपकी जो साइलियम फिश होती है उसके अंदर, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपके 131, हॉर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, तो आपको मेमेलिया के जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे यहाँ पे पूछा है आपके हॉर्स का, तो देखो जो पेरिसोडेक्टाइला है इसके अंदर आपके हॉर्स, जेब्रा, ये सारे के सारे आएंगे। तो पेरिसोडेक्टाइल में कौन होंगे, हॉर्स, जेब्रा। आर्टियोडेक्टाइला की बात करें तो इसके अंदर आपकी काऊ, बफेलो, ये सारी चीजें आ गई। प्रोपोसिटा की बात करें तो इसके अंदर आपके जो एलिफेंट वगैरह हैं वो आ जाएंगे, एलिफेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो आपका कार्निवोरा है, कार्निवोरा के अंदर जो आपके डॉग्स वगैरह हैं वो सारे के सारे किसमें आएंगे आपके कार्निवोरा के अंदर। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा इनका ध्यान रखो, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। कार्निवोरा के अंदर जैसे आपके डॉग हो गया, कैट हो गया, ठीक है, टाइगर वाइगर, ये सारे जितने भी हैं होंगे आपके कार्निवोरा। सो 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, हॉर्स का पूछा तो पेरिसोडेक्टाइल। 132 की बात करें, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, तो वाइट जो आपके विटेकर का पांच पंचजगत प्रणाली है वर्गीकरण की, उसमें से कौन सा था ऐसा जो बेसिस नहीं है उसका। तो इसके अंदर देखो आपके न्यूक्लियस का था, प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात हुई है वहां पे, न्यूट्रिशन की बात हुई है वहां पे, ऑटोट्रोफ है, हेटरोट्रोफ है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट ए कॉमन फीचर अकॉर्डिंग टू आर एस विटेकर। सो यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो राइट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आर एस विटेकर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 33 की बात करें, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर इन, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, जो यूरोकोडेट का हर्डमानिया है उसके अंदर आपके रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा, तो यूरोकोडेट करेक्ट आंसर। जो वर्टिब्रेट डज नॉट है, तो वर्टिब्रेट के पास में इनमें से कौन सी चीज नहीं होगी। अब ये तो सिंपल सा कॉमन क्वेश्चन है, निडोब्लास्ट आपको साफ साफ दिख रहा है और ये पाया जाएगा आपके इनवर्टिब्रेट में, और इनवर्टिब्रेट के फाइलम सिलेंट्रेटा में। तो ये तो सिंपल सी बात है, बस इसको तो आप डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हो। सो 133 का जो राइट आंसर है 34 का वो होगा निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट नॉट ए करेक्ट फॉर वर्टिब्रेट्स। अगला क्वेश्चन है, द एडल्ट एनिमल ऑफ विच फाइलम इज रेडियली सिमेट्रिकल बट देयर लार्वा एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। दो चीजें हैं, लार्वा तो बता रहा है ये बायलेटरल, एडल्ट बता रहा है ये रेडियल, चीजों को समझना। लार्वा का तो इसने बोल दिया कि बायलेटरल है, बट जो एडल्ट है वो रेडियल होगा, तो ऐसा फीचर आपके पाया जाएगा इकाइनोड्रोमेटा फाइलम में।
अगर मैं ऐसे बोलता कि लार्वा तो है इसका बाइलेटरल और एडल्ट है एसिमेट्रिकल, चीजों को समझना, दोनों चीजें थोड़ी अलग हैं। यहाँ पे तो बोला था कि लार्वा बाइलेटरल है बट एडल्ट रेडियल है, तो वो तो बता दिया अपन की काइनेटोमेटर। लेकिन अगर इसे बोले कि लार्वा बाइलेटरल था लेकिन उसका एडल्ट एसिमेट्रिकल है, तो ये फीचर है आपके मोलस्का के अंदर। दोनों को ध्यान रखा, मोलस्का अलग चीज हो गया, तो मोलस्का के अंदर लार्वा बाइलेटरल दोनों के अंदर है, लेकिन मोलस्का में एडल्ट एसिमेट्रिकल होगा और काइनेटोमेटा में रेडियल। और ये भी सिर्फ मोलस्का के ओनली गैस्ट्रोपोडा का फीचर है, ना कि सबका। और गैस्ट्रोपोडा में जो टॉर्सन पाया जाता है, एंथन बोलते हैं जिसको, काइस्टोन्यूरी, उसकी वजह से। तो 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 137 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। आपको मिसमैच बताना है। देखो स्केल आपके रेप्टिलिया में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। चीजों को पहले देखना, पैरापोडिया एनरिडा के अंदर लोकोमोशन के लिए है, सही बात है। कोइनोसाइट आपके पोरीफेरा के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्लेट मोलस्का के अंदर तो किसी भी एंगल से नहीं होगी, क्योंकि कॉम्प्लेट तो फीचर आपके टिनोफोरा का। ठीक, तो आपके जो कॉम्प्लेटेड है, फ्लैजिलेटेड जो कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं टिनोफोरा की बॉडी पे, तो वो फीचर आपके टिनोफोरा का, नॉट मोलस्का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल्स। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी था और आज फिर है। तो जो ऑर्निथोरिंकस हैं, मोनोट्रियम्स, जो आते हैं आपके प्रोटोथीरिया में, ठीक है, वो होते हैं आपके एग लेइंग मैमल्स। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। 139 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्डर ऑफ क्लास इकाइनोडर्मेटा। सॉरी, इकाइनोडिया क्लास है आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। तो देखो सीधी सी बात है, क्लासिफिकेशन को आप सिर्फ क्लास लेवल तक याद रख सकते हो, ऑर्डर लेवल तक नहीं याद रखा जाएगा, क्योंकि दो चार चीजें फिर भी याद रह जाए, लेकिन सारे याद नहीं रहते। तो इनके अंदर ठीक है, कभी कभार तुक्का भी लग जाता है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो वो सारी चीजें याद कर लेता है, बट ऑन एन एवरेज की बात करें तो ये चीजें नहीं याद होती। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो 139 है, जो आपका ओफिरिडा है, वो आपकी काइनोडिया का क्लास का ऑर्डर नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी जो सिडोर्डिया है, डायमेटोडिया है, और आपके जो क्लेस्प्रिडिया है, ये तीनों के तीनों आपकी काइनोडिया क्लास के हैं, लेकिन आपके ओफिरिडा काइनोडिया क्लास का ऑर्डर नहीं है। तो 139 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन को लेकर कभी माइंड में इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या क्वेश्चन है, क्योंकि दो चार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े तुक्के वैसे भी होते हैं, वहां पे आपको ये चीजें याद नहीं होती। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ फाइलम्स निडेरिया। ये फिर भी ठीक है, क्लास लेवल तक आपको सारी बात याद होनी चाहिए। तो जैसे आपके सिलेंटेटा के अंदर 3 क्लास आती है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, 3 क्लास है। लेकिन आपकी ट्रिमेटोडा है, दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ निडेरिया, ट्रिमेटोडा इज क्लास ऑफ प्लेटियल मंथी। क्लास लेवल तक आपको याद रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ट्रिमेटोडा, क्योंकि ये आपका निडेरिया के अंदर नहीं है, सिलेंटेटा का नहीं है, ये आपके प्लेटियल मंथीज की क्लास। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 144 है, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से हैं। तो अगर आपको सिलोम सिमेट्री, आपको एनिमल टेक्सोनॉमी पढ़ने से पहले सिलोम पढ़ो एक तो, जो मैंने पूरी करवा रखी है, उसके बाद में आप सिमेट्री, जर्म लेयर के बेस पे एनिमल्स कौन से हैं, ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम किसमें कंप्लीट है किसमें नहीं है, ये सारी चीजें बेसिक पढ़ोगे। उसके बाद में अगर आपको चीजें पता चल जाएगा कि सिलोमेट्स एनिमल्स कौन से हैं, तो आपको फाइलम पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको चीजों का पता होगा। तो एनिमल टेक्सोनॉमी के मैंने 29 वीडियो डाले आपके पूरे के पूरे, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, और बेसिक से लेके आपके हाई लेवल तक की जो चीजें होती है वो सारी वहां पे बता दी, तो उसको एक बार देख लेना। यहाँ पूछ रहा बाइलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बाइलेटरल सिमेट्री अगर आपको पता है कि ये होती है आपकी टिनोफोरा में, टिनोफोरा पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एनिमल्स कौन से हैं। तो देखो हाइड्रा सिलेंटेटा का है, लेबियोफिसिस के अंदर है, स्पंज पोरीफेरा के अंदर है, तो बच्चा आपका बेरोई। तो बेरोई किसका एग्जाम्पल है, टिनोफोरा का। सो 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। द फाइलम ऑफ सी माउस। सी माउस देखो अभी थोड़ी देर पहले एफ्रोडाइट बताया था आपको ऊपर, एफ्रोडाइट का कॉमन नेम आपके सी माउस, तो सी माउस किसके अंदर, आपके एनालिडा के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। मोलस्का के अंदर आपको अलग अलग चीजें हैं वो थोड़ी सी पता होनी चाहिए, कि यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि वो भी आपके अलग अलग, जैसे कॉमन नेम है, कॉमन नेम के अलग से मैंने वीडियो करवा रखा है, वहाँ पे सारी चीजें हैं, क्योंकि कॉमन नेम के आपके क्वेश्चन बनते हैं। और मोलस्का के अंदर तो काफी सारे एनिमल है जहाँ पे आपके कॉमन नेम बहुत सारे हैं, तो एक बार इनको देख लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा है जो मोलस्का से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि सबके आगे फिश लगा रखा है, तो फिश ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ जो कोर्डेटा के अंदर पीसीज क्लास है वहीं पे भी होगी, उसके अलावा भी हो सकती है, क्योंकि इनके कॉमन नेम है। ठीक है, जैसे आपके डेविल फिश है वो ऑक्टोपस है,
ठीक है। अब ऑक्टोपस अगर आपको पता है कि आपके जो डेविल फिश का नाम है आपके, जैसे सीपिया का कटल फिश होता है, सिल्वर फिश जेली फिश आपके सिलेंट्रेटा में है, डॉग फिश आपकी स्कोलियोडोन है, सिल्वर फिश आपके आर्थ्रोपोडा में है। तो ये तीन तो हो गई आपका अलग, लेकिन जो डेविल फिश है वो होती है ऑक्टोपस। तो दैट मीन्स आपकी ये बिलोंग करेगी किससे, फाइलम मोलस्का से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो सिंपल ध्यान रखो, डिप्लोब्लास्टिक आपको याद रखने के लिए सिंपल ध्यान रखो, डीपीसी 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 दैट मीन्स पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा। सिर्फ आपके दो ही फाइलम है मेजर जो आप कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक में, और इसके साथ में टिनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका स्टार्ट हो जाता है प्लेटियलमंथी से, इतना ध्यान रखो, फ्रॉम प्लेटियलमंथीज टू कोर्डेटा। यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक तो फ्लैटवर्म दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटियलमंथीज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। स्पंज पोरिफेरा हो गया, तो ये तो है नहीं। टिनोफोरा होगा नहीं, कोरल आपको होगा नहीं, क्योंकि ये सारे आपके रेडियल से उसमें है डिप्लोब्लास्टिक। तो फ्लैटवर्म दैट मींस प्लेटियलमंथीज आर एग्जांपल ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटेरोस्टोम। तो ड्यूटेरोस्टोम यहाँ पे कौन सा नहीं है 145 के अंदर। तो आपके अर्थवर्म है एनिलिडा, क्योंकि ये तो आपके स्टार्ट कैनोडर्मेटा से होता है, कैनोडर्मेटा टू लेके कोर्डेटा तक। इससे पहले आपके सारे प्रोटोस्टोम है। सिंपल ध्यान रखो, कैनोडर्मेटा से जितने भी पहले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रोटोस्टोम, और कैनोडर्मेटा से आपके स्टार्ट होते हैं ड्यूटेरोस्टोम। तो यहाँ पे कौन सा एग्जांपल नहीं है ड्यूटेरोस्टोम का, वो आपके अर्थवर्म, क्योंकि ये एग्जांपल आपके किसमें, प्रोटोस्टोम है, और फाइलम एनिलिडा। सो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 146 की बात करें, टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स इज। मैक्सिमम नंबर अगर आप फिनोटाइप कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो तो वो हो गया आपकी नेचुरल टेक्सोनॉमी। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके, अकॉर्डिंग टू एफिनिटीज ऑफ हेमिकोर्डेटा विद एकाइनोडर्मेट, फॉलोइंग इज नॉट ए लार्वल रिजेमिनेंट। कहने का मतलब ये है, अगर आप हेमिकोर्डेटा को एकाइनोडर्मेटा के लार्वा के साथ दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करोगे, एक तरफ आप टोर्नेरिया लोगे, दूसरी तरफ आप एकाइनोडर्मेटा के जितने भी जैसे आपके लार्वा हैं, ठीक है, बाइपिनेरिया वगैरह, इनकी चीजें अगर आप कंपेयर कराने बैठोगे तो आपको उसके लार्वा के अंदर कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो आपको बताना है। देखो सिंपल देखो, इकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट आपका एंटेरोसिलोम, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो दोनों है। ब्लास्टोपोर आपका एनस बनेगा, क्योंकि ये क्या है आपके ड्यूटेरोस्टोम है, ये भी अपने बात की है। दोनों बातें तो सही है। स्मॉल है, ट्रांसपेरेंट है, ओवल, ये भी बात सही है, लेकिन जो आपकी एपिकल प्लेट है सेंसरी हेयर वाली, वो आपकी जो टीलो आर्च है वो नहीं पाई जाएगी, ये दोनों के अंदर करेक्टर नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 147 का ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपके, साइपिनक्यूल्स को क्या बोलते हैं। तो ये आपके एनिलिडा के अंदर जो पीनट वर्म है उसको बोलते हैं आपके साइपिनक्यूल्स। लगवर्म किसको बोलते हैं, हर्निकोला को। इनके सिंपल नाम ध्यान रखो, सारे मैंने थ्योरी क्लास के अंदर सबके कॉमन नाम करवा दिए, मुश्किल ही कोई ऐसा बचेगा जिसका कॉमन नाम नहीं कराया हो, तो वहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लार्वा ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश दैट मीन बात करें आप एकाइनोडर्मेटा की, तो 149 के अंदर जो आपके ओरिकुलेरिया है, ओरिकुलेरिया आपकी स्टारफिश का लार्वा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। वरना आपके डायप्लूरा, बाइपिनेरिया, ब्रेकिलेरिया, these all are larvae of starfish। अगला है आपके, हाउ मेनी आर्म्स आर प्रेजेंट इन एंटीडोन। एंटीडोन को बोलते हैं सी लिली, और ये है आपके एग्जांपल ऑफ मोलस्का। तो इसके अंदर जो आर्म्स पाई जाती है वो होती है 5। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनिमल टेक्सोनॉमी के 2021 वाले एग्जाम के। तो अपन ने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम 2016, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम 2021, दो पेपर देखे। 16 के अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी प्लस इकोलॉजी पूरे क्वेश्चन देख लिए। यूनिट वाइज देख रहे हैं अपन, चाहते तो अपन सारी क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते थे, बट यूनिट वाइज आएंगे तो आपको थोड़ा वेटेज का पता चलेगा, चीजें समझ में भी आएगी, इंपॉर्टेंट होगा उसका आप नोट डाउन भी कर लोगे। 21 वाले के अंदर भी अपने एनिमल टेक्सोनॉमी प्लस इकोलॉजी को कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो दो दो यूनिट दोनों पेपर से कंप्लीट है, इसके साथ में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा जिस जैसे अपन चल रहे हैं आगे। क्योंकि आपके मेजर आज वाले क्वेश्चंस के अंदर जो अपन एनिमल टेक्सोनॉमी क्वेश्चन देखे तो वो आपके 63 टू 64, अब इतना बड़ा मार्जिन आएगा आपके एनिमल टेक्सोनॉमी क्वेश्चंस के कंपेरेटिव वगैरह मिला के। तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, उसके क्वेश्चन देखना, और उसके बाद में नया वाला सेशन देखना, काफी आपको हेल्प मिलेगी।
और वो चीज़ें देखने को मिलेगी जो एग्जाम के अंदर आपको काफ़ी बार देखने को मिलती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, रिपीटेड होती है। सो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।